एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बिज़नेस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस किस लिए किया जाता है, क्या क्या मेन पर्पस होते हैं। सो फ्रेंड्स, बिज़नेस हमने ये समझा था कि बिज़नेस हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, हमारा मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। बट बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, बिजनेस एक तो अपने लिए बेनिफिट सोचता है और साथ में सोसाइटी के लिए बेनिफिट सोचता है। इसीलिए बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस अपने लिए अर्न करेगा। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट आता है प्रॉफिट मेकिंग। हमें पता है कोई भी बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। आप कोई भी शॉपकीपर अपने आसपास या कोई छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस कोई भी देखेंगे, हर कोई यही चाहेगा कि हम कहीं ना कहीं से प्रॉफिट अर्न करें। सो बिजनेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। देखिए, प्रॉफिट बिजनेस कब अर्न करेगा? जब बिजनेस के पास कस्टमर होंगे, कोई खरीदने वाला होगा। ठीक है, अगर खरीदने वाले ही नहीं होंगे, कस्टमर्स ही नहीं होंगे, तो बिजनेस कैसे अर्न करेगा? सेल्स नहीं करेगा, और सेल्स नहीं करेगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बनाए अपने बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेशन। अब बिजनेस के अंदर हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर के लिए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, जिससे कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होकर हमारे शॉप पर आए, हमारे बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करें। तो बिजनेस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए, जिसकी वजह से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। सो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर बिजनेस इनोवेटिव एक्टिविटीज़ मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, और कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे तो सेल्स ज़्यादा होगी एंड प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। आई होप आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए, बिजनेस ने अपने लिए तो सोच लिया कि कैसे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अब बिजनेस सोचेगा कि सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट कर सकता है, जिससे बिजनेस का भी अल्टीमेटली प्रॉफिट ही हो। ठीक है, अब देखिए, सोसाइटी ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस गुड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल करेगा। ऐसा नहीं करेगा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का मेन पर्पस था प्रॉफिट अर्न करना। और अगर वो सारी चीज़ें फ्री में ही सेल करने लगेगा तो वो प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, और उसको बेनिफिट तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं क्या क्या होता है। हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। बिजनेस मैन अपने गुड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सेल कर सकता, बट उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो हाई क्वालिटी गुड्स सेल करे फेयर प्राइसेस पर। मतलब कि जितने भी गुड्स वो सेल करेगा उसके प्राइसेस ठीक ठाक हो, रीजनेबल हो, ताकि हर कस्टमर उसको परचेज कर सके। बट उसकी क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब हम कहते हैं ना कि कम रेट में भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, तो वो किसके लिए करेगा? बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए, सोसाइटी के लिए करेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब बिजनेसमैन एक और काम भी करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कि कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करे, जैसे कि कोई लाइब्रेरी ओपन कर दिया, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपन कर दिया, जिसकी वजह से सोसाइटी को फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट आता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब बिजनेस के अंदर हमें पता है नंबर ऑफ पर्सन्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं, और जो लोग बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स को इन रिटर्न क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। जिस तरीके से हम कहीं से लोन लेते हैं तो हमें बदले में उनको लोन के साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है, उसी तरीके से अगर कोई इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में बिजनेसमैन को उनको डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिविडेंड अगर इन्वेस्टर्स को सही रेट पर मिलेगा तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे हमारे लॉयल कस्टमर बन जाएंगे, हम ही से गुड्स वगैरह परचेज करेंगे। ठीक है, तो हमें इन्वेस्टर्स को सही रिटर्न प्रोवाइड करना है टाइम टू टाइम। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट हो तो हम इन्वेस्टर्स को उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज अ डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब हम अपने आसपास अगर कोई भी बिजनेस देखते हैं, कोई भी बिजनेस ओपन होता है, तो बिजनेस ओपन करने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है सोसाइटी को? कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, सपोज वहाँ पर अकाउंटेंट की भी ज़रूरत होगी, वहाँ पर वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होगी, तो सभी को जॉब्स मिलेंगी। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोई भी बिजनेस खोलने के लिए? कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। सो होपफुली कि आपको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव समझ में आ चुका होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।